Namaste everybody and welcome to Amol Vani 2.0's Saraswati Namastubhyam. सरस्वती एक ऐसी नदी जिनको कई वेस्टर्न और इंडियन इतिहासकारों ने मिथिकल, फिक्शनल, इमेजिनरी यानी कल्पित और काल्पनिक कहा है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक समय पर बहने वाली ये विशाल नदी भले ही आज लगभग लुप्त हो गई हो, पर हम भारतीयों की चेतना और यादों में ये आज भी ना सिर्फ जीवित है बल्कि सरस्वती माँ के रूप में ढलकर प्राचीन काल की तरह आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। कई सौ सालों से हो रहे रिसर्च और लेटेस्ट इसरो द्वारा की गई स्टडी उससे ना सिर्फ ये बात पक्की हो गई है कि वैदिक काल में सरस्वती नाम की एक विशाल नदी बहती थी, पर यह भी पक्का हो चुका है कि सरस्वती नदी हिमालय में जन्म लेकर अरेबियन सी में जाकर मिल जाती थी और आज भी उसके कुछ अवशेष बचे हैं। सरस्वती कोई मामूली नदी नहीं बल्कि हम भारतीयों की पूरी सभ्यता की जननी है। हमारी सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता इसी कारण बोला जाता है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले सरस्वती नदी के तट पर ही बसना शुरू किया और वहीं से ये सभ्यता फली फूली। मॉडर्न रिसर्चर्स और ज़्यादातर हिस्टोरियंस की सोच में भारत के पौराणिक ग्रंथ और इतिहास जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र आदि को या तो कथा और कहानी घोषित करके अस्वीकार कर दिया जाता है या फिर धार्मिक पुस्तक या मैथोलॉजी यानी मिथ्या बता दिया जाता है। ऐसे स्कॉलर्स ये बात भूल जाते हैं कि भारत में डॉक्यूमेंटेशन का तरीका विश्व के स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के तरीकों से बहुत अलग रहा है। चाहे ज्ञान संचारित करना हो या फिर अपने आसपास हो रही दिनचर्या को बताना हो या प्रकृति का वर्णन करना हो या फिर किसी कालखंड का वर्णन करना हो या फिर इतिहास बताना हो, भारतीयों के डॉक्यूमेंटेशन का तरीका बहुत ही अलग और यूनिक रहा है। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर इसके अलावा कई बार कथा कहानियों का भी सहारा लिया गया है जिससे ज्ञान एक सीखने वाले व्यक्ति तक सरल भाषा और आसानी से पहुंचे। तो अगर हमें अपने इतिहास के बारे में या फिर पूर्व काल में हुई घटनाओं के बारे में जानना है तो खुले दिमाग से और रैशनल थिंकिंग के साथ हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स यानी ऐतिहासिक ग्रंथों और साहित्य को देखना होगा और उनमें से छुपे हुए ज्ञान को निकालना होगा। ऐसे ही खुले विचार एंड ओपननेस टू लर्निंग को मन में रखते हुए बढ़ते हैं भारत की सभ्यता को अस्तित्व में लाने वाली नदी सरस्वती की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि वैदिक काल की इस विशाल नदी के आज के समय में क्या अवशेष बचे हैं और हम एंशिएंट टेक्स्ट्स में लिखे हुए प्रमाणों को निकालकर कैसे वर्तमान समय में सरस्वती से जुड़ी हुई हर कड़ी को ना सिर्फ जोड़ सकते हैं बल्कि ये भी पता लगा सकते हैं कि वैदिक काल में नदी का क्या महत्व रहा होगा और कैसे इस नदी के साथ साथ हमारी सभ्यता की दिशा भी मुड़ती और बदलती चली गई। अमोल वाणी 2.0 के इस सीरीज सरस्वती नमस्तुभ्यम में मेरी कोशिश यही है कि सरस्वती नदी से जुड़े हर पौराणिक उल्लेख को मैं ढूंढूं, हमारी लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स के साथ उन्हें लिंक करने की कोशिश करूं, हमारे जीवन के हर पहलू से आज भी ये नदी कैसे जुड़ी है उसे एक्सप्लोर करूं और ये सब आप सभी के साथ शेयर करूं। वेलकम टू अमोल वाणी 2.0's सरस्वती नमस्तुभ्यम।